हाय फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही इमोशनल इंटरेस्टिंग इंटरटेनमेंट वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये बात स्वयं के जुबान से कैसे निकल गई थी, ये बात उसे भी नहीं मालूम थी। स्वयं को जब एहसास होता है कि उसने अभी अभी क्या बोला है, तो वो तानी की तरफ देखता है जिससे आंखों में आंसू भरे हुए थी और तानी अपनी सिसकियां बहुत ही मुश्किल से रोके खड़ी थी। स्वयं तानी का फेस थामते अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है, लेकिन तानी उसका हाथ झटकते हुए उससे रोते हुए कहती है, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? जब तुम चाहो मेरी जिंदगी में आ जाओगे और जब चाहो मन में करे मेरी जिंदगी से दूर चले जाओगे। आखिर इतना हक तुम्हें किसने दिया? स्वयं सिंघानिया, बताओ मुझे। तानी स्वयं के सीने में हाथ रखते हुए कहती है। स्वयं तानी को बताने समझाने कुछ बोलने को होता है, लेकिन तानी अपना हाथ स्वयं को दिखाते हुए लेकिन कहती है, कितनी बार तुम्हें समझाऊं, कितनी बार तुम्हें अपनी हिम्मत मत हारो। स्वयं अब सबको जाएगा। तानी रोते हुए गुस्से से कह रही थी, लेकिन स्वयं अपनी सिर झुकाए चुपचाप खड़ा था। तानी फिर आगे कहती है, हम कर लेंगे स्वयं एक बेहतर कल हमारा इंतजार कर रहा है। स्वयं तानी की तकलीफ अच्छे से समझता था, लेकिन वो तानी को झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता था। स्वयं तानी की और कबीर करीब आता है और उसे चेहरे को थपथपाते हुए उससे आंसू पोंछते हुए उससे कहता है, तानी मेरी बहुत तुम क्यों नहीं समझ रही हो? जिस कल की तुम बात कर रही हो ना, वो कल मेरे पास नहीं है तुम्हें देने के लिए। यकीन मानो, मैं तुमसे दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है स्वीट हार्ट। आखिर लाइन कहते हुए स्वयं की आंखों में भी हल्के आंसू आने शुरू हो गए थे। स्वयं भी अपनी आंखें की जिंदगी तानी के साथ खुशी खुशी जीना चाहता था। उसे भी तानी के कदमों में दुनिया जहाँ की खुशियाँ बिछानी थी, लेकिन सिर्फ चाहने भर भी से इस दुनिया में कहाँ कुछ होता है। उसके लिए कभी कभी किस्मत की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जो शायद अभी इस दोनों के पास नहीं थी। स्वयं और तानी आंखों में आंसू लिए एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों का दिन मन में ही मन कर रहा था कि ये पल बस यही थम जाए जहां दोनों साथ में हैं। लेकिन वक्त कब किसके लिए रुका है? तानी स्वयं से रोते हुए फिर से कहती है, स्वयं प्लीज प्लीज हिम्मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। स्वयं तानी के माथे पर किस करते हुए कहता है, तुम हो तब तो इतनी हिम्मत है मुझ में, नहीं तो मैं कब का ये दुनिया छोड़ चुका होता। स्वयं की बात सुनकर ही तानी की जान उसकी बॉडी से निकल चुकी थी। तानी जल्दी से स्वयं को हक करती है और रोते हुए उससे कहती है, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते स्वयं।
मुझे मेरे लिए जीना होगा। प्लीज अब मुझे अकेला छोड़कर मत जाओगे। प्लीज। तानी की मुट्ठी स्वयं के शर्ट पर कसी जा रही थी। स्वयं तानी के सिर को सहलाते हुए उसे कंसोल करते हुए कोशिश कर रहा था। स्वयं ने अपनी आंसू बहुत मुश्किल से संभाले थे। स्वयं हक ब्रेक करने की कोशिश करता है, लेकिन तानी स्वयं को और कसकर पकड़ लेती है। स्वयं तानी को कंसोल करते हुए कहता है, स्वीट हार्ट, कल की बात कल देखेंगे। अभी अगर कुछ मायने रखता है तो ये कि हम दोनों साथ में हैं। तानी की शर्ट को अब कसकर पकड़ती हुई उससे कहती है, आज ही नहीं, तुम कल भी मेरे साथ होंगे, समझ गए। तानी ने आखिरी लाइन स्वयं को डांटते हुए कही थी। स्वयं अब तानी से हक ब्रेक करता है और उसके आंसू पोंछते हुए उससे कहता है, मैं सब कुछ देख सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं। प्लीज डोंट कैरी स्वीट हार्ट। तानी हाँ में अपना सिर स्वयं से कहती है। अरे, हिलाते हुए आंटी ने मिल ली तो चलो। स्वयं तानी की बात सुनकर हल्का मुस्कुराते हुए उससे कहती है, ये हुई ना मेरी तानी वाली बात। दोनों उस कमरे की तरफ आगे बढ़ते हैं जहां कबीर की माँ थी। वहीं दूसरी तरफ कबीर अपने केबिन में अपनी काम खत्म करने के बाहर निकलता है तो देखता है कि राही उसके केबिन में बाहर खड़ी थी। राही का ध्यान उसके फोन पर था। वो अपना फोन पर कुछ कर रही थी। कबीर राही के पास जाता है और उससे कहता है, मिस व्या, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वहीं अचानक किसी की आवाज सुनकर राही चौंक जाती है और उसके हाथ से उसका फोन छूट जाता है। लेकिन किस्मत तो राही का फोन नीचे नहीं गिरा और कबीर उसे पकड़ लेता है। उसने फोन के टुकड़े न होता देख राही एक चैन की सांस लेती है और कबीर से कहती है, थैंक यू सो मच इमार रायजादा। राही को उसका फोन देते हुए कबीर कहता है, इट्स ओके मिस व्यास, लेकिन प्लीज आप ख्याल रखिए, मैं हमेशा नहीं रहूंगा आपकी मदद करने के लिए। राही धीमी आवाज में बुदबुदाते हुए उससे कहती है, आप हमेशा मेरे मदद के लिए रहो, यही कोशिश कर रही हूँ। इमार रायजादा कबीर को राही की आवाज क्लियर नहीं सुनाई दी थी, इसलिए कबीर राही से पूछता है, क्या आपने कुछ कहा मिस व्यास? अरे नहीं, मैंने इमार रायजादा राही कबीर की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहती है। फिर राही आगे कहती है, मैं घर साथ में जाने के लिए आपको वेट कर रही थी। अगर आपका काम खत्म हो गया हो तो क्या हम घर के लिए निकल सकते हैं? कबीर राही से कहता है, यस सर मिस व्यास। वहीं दूसरी तरफ आर्यन अपनी दीदी के बेड के साइड में रखी चेयर में बैठा हुआ था। दादी को अभी तक होश नहीं आया था। आर्यन अपनी दादी के होश में आने का वेट कर रहा था। तभी उसका फोन रिंग करने लगता है। फोन पर उसकी माँ का नेम फ्लैश हो रहा था। आर्यन उस फोन को रिसीव करने के लिए बजाय उसे इग्नोर करता है, लेकिन आर्यन का फोन कई बार रिंग
करता है। हर बार उसकी माँ की ही कॉल था जिसे आर्यन लगातार इग्नोर कर रहा था। इसी बीच उस कमरे में डॉक्टर आता है जिसने आर्यन का ध्यान उसकी तरफ जाता है। डॉक्टर को देखते ही आर्यन खड़ा हो जाता है और डॉक्टर से फिक्र से पूछता है, क्या हुआ है डॉक्टर, मेरी दीदी को कब तक इसका होश आ जाएगा? डॉक्टर दादी की नब्जों को चेक करते हुए कहता है, इन्हें कुछ देर में होश आ जाएगा, लेकिन आप प्लीज मेरे साथ चलिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आर्यन डॉक्टर की बात पर हामी भरता है और वो दोनों डॉक्टर की केबिन की तरफ आते हैं। आर्यन फिर से फिक्र से पूछता है, क्या बात है डॉक्टर, दादी ठीक तो है ना? आपकी खामोशी मुझे डरा रही है, प्लीज मुझे सच सच बताइए। डॉक्टर एक गहरी सांस लेता है और आर्यन से कहता है, देखिए मल्होत्रा, आपकी दादी फिलहाल तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनके लिए थोड़ी सी स्ट्रेस भी जानलेवा साबित तजदू है। हो सके तो उन्हें हर प्रॉब्लम से दूर रखने की कोशिश करिएगा। जी डॉक्टर, एंड थैंक यू, आपने मेरी दादी की हेल्थ की। आर्यन डॉक्टर की बात पर हामी भरते हुए कहता है। तो डॉक्टर आगे कहते हैं, आपको थैंक यू मुझे नहीं, उस लड़की को कहनी चाहिए जो आपकी दादी को यहाँ लेकर आई थी। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो हम डॉक्टर भी आपको दादी को नहीं बचा पाते। कौन थी डॉक्टर, वो लड़की कौन थी? आप किसकी बात कर रहे हैं? आर्यन पूछता है, लेकिन न जाने कैसी उसके चेहरे पर हमेशा हैरान नहीं थी। उसने तानी को बाहर देखा था और उसे डाउट था कि डॉक्टर भी तानी का ही नाम लेने वाले हैं, लेकिन सच तो ये था कि आर्यन तानी से जितना नफरत करता था, आर्यन बिल्कुल भी तानी का नाम नहीं सुनना चाहता था। आर्यन बस तानी से नफरत करना चाहता था, इसलिए वो तानी की कुछ भी सच्चाई सुनना नहीं चाहता था। लेकिन इस बार उसे उसकी उम्मीदों पर परे वही सुनने की मिलता है जिसे वो नहीं सुनना चाहता था। डॉक्टर आगे कहता है, मुझे कंफर्म तो नहीं पता है, लेकिन उसके शायद जो एक और थे, उन्हें बार बार तानी कहकर पुकार रहे थे। हाँ हाँ, यही नाम था इस लड़की का। डॉक्टर थोड़ा अपनी दिमाग पे जोर डालते हुए कहते हैं, आर्यन, तुम जैसे पहले ही पता था कि उसकी लाइफ में जो कुछ भी अच्छा काम होते हैं उसमें तानी का नाम जरूर शामिल होता है, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आर्यन डॉक्टर से कहता है, थैंक यू सो मच डॉक्टर, मुझे उस फरिश्ते का नाम बताने के लिए जिसका वजह से मेरी दादी की जान बची है। डॉक्टर कुछ नहीं कहता, बस हल्का मुस्कुरा देता है और वहीं आर्यन केबिन से निकल के दादी की कमरे की तरफ बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्वयं और तानी कबीर की माँ के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। सैम कमरे का डोर ओपन करता है और तानी से कहता है, आओ स्वीटहार्ट, मिल तो आंटी से। तानी कमरे की तरफ बढ़ती है तो और कमरे के अंदर पहुंचकर जैसे ही उसकी नजर कबीर की माँ के ऊपर पड़ती है और
उसके कदम ही थम चुके थे। तानी की बॉडी वहीं की वहीं थम चुकी थी। तानी एक टक कबीर की माँ को देखे जा रही थी। तानी की आंखों में आंसू निकलना शुरू हो गए थे। तानी की आंखों से सामने एक ही पल, पास्ट के सारे पल घूमने लगे थे जो तानी ने कबीर की माँ के साथ बिताए थे। तानी कबीर की माँ के साथ खाना बनाना सीखना, उसके साथ शॉपिंग पर जाना, उसके घर पर रहकर उसका साथ मस्ती करना, हर एक चीज किसी मूवी के जैसे तानी के आंखों के सामने चलने शुरू हो गए थे। तानी वो पल भी याद आ रहे थे जब कबीर की मॉम डैड के एक्सीडेंट के बाद कबीर पूरी तरह से टूट चुका था। कबीर कई दिनों तक खाना नहीं खाया करता, जिसे तानी जैसे तैसे करके संभाल कर जबरदस्ती खाना खिलाया करती थी। वहीं तानी को ऐसे भूत बने देख, जिसके आंखों में अभी आंसू थे, सैम काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। सैम तानी के पास जाता है और उसके चेहरे को थपथपाते हुए उससे फिक्र से कहता है, डोंट हैपनेट स्वीटहार्ट, तुम रो क्यों रही हो? तानी अपने आप को संभालती हुई कबीर की माँ की तरफ इशारा करते हुए अपने हाथ गले के कहती है, काका कबीर। लेकिन तानी बोल भी नहीं पा रही थी। सैम को तानी की ऐसी हालत देखकर काफी फिक्र होने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि तानी अचानक ऐसे रिएक्ट क्यों करने लगी। तानी फिर से कहती की कोशिश करती हुई कहती है कि कबीर की माँ एक अच्छी खासी कोशिश के बाद फाइनली तानी के जुबान से ये बात निकलती है। सैम ने जैसे हालात तानी को बताए थे, उससे तानी को थोड़ा तो डाउट तो हो रहा था, लेकिन तानी ने सच में कभी भी नहीं सोचा था कि उसकी डाउट हकीकत तानी ने सच में कभी भी नहीं सोचा था कि उसका डाउट हकीकत बनकर उसके सामने होगा। वेट, तानी की बात सुनकर सैम शॉक हो जाता है और कबीर की माँ की तरफ देखने लगता है, जो अभी न जाने कितने सालों से उसकी तरफ से कामों में थी। सैम तानी की तरफ फिर से देखता है और उसके कंफर्म करने के लिए पूछता है, क्या तुम्हें पक्का पता है कि ये कबीर की माँ है? तानी अब एक भी पल गंवाए कबीर की माँ की तरफ भागती है और जाकर उसे हक कर लेती है और रोते हुए कहती है, हाँ स्वयं यही मेरी आंटी है, यही कबीर की माँ है, यही वो है जिन्होंने मुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी, यही वो है जिन्होंने मुझे बेटे का प्यार दिया है, मुझ लड़कियों वाली सारी चीज दिखाई। और तानी कबीर की माँ को हक करने रोने लगती है। वहीं स्वयं की हैरानी और परेशान अब खत्म हो चुकी थी। फाइनली आज उसे उसकी आंटी को फैमिली के बारे में पता चल चुका था और उसकी आंटी के ठीक होने की चांसेस बढ़ चुके थे। जो कोशिश वो कितनी सालों से कर रही थी, उसका आज वो सच होना नजर आ रहा था। दोनों इस पल से काफी खुश थे, इमोशनल थे। तानी
उनके घर का डोर बेल बजाती है और एक सर्वेंट उसे ओपन करने जाता है। सामने कबीर और राही थे। डोरबेल की आवाज से सैम और तानी भी कमरे से बाहर आते हैं, क्योंकि उन्हें भी मालूम था कि ये कबीर और राही ही होंगे। तानी कबीर को देखती है, बिना एक पल गंवाए उसके पास भाग कर जाती है और उसे उस कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहती है, कबीर वो। हाय फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके शेयर भी कर देना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग पार्ट के लिए नेक्स्ट पार्ट में। तब तक लिए बाय। और हाँ, नेक्स्ट बार मैं जल्दी ही अपलोड करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वो स्टोरी आपको कैसी लगेगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा। तो फ्रेंड्स, मैं देखता हूँ स्टोरी आपको कैसी लग रही है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में। बाय।